ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपैया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई फैक्ट भाई। महमूद साहब का कहना 100% सच है। आदमी के पास पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, ना घर बार, ना कारोबार और ना ही बीबी का प्यार। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। और इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही निराश, हताश और सो कॉल लूजर्स की बात करने वाले हैं, जिनके पास एक टाइम पर ना तो खाने के लिए पैसा था और ना ही रहने के लिए एक घर। वो लिटरली रास्तों पे भीख मांगते फिरते थे, लेकिन फिर एक दिन सिर्फ एक लकी लॉटरी की वजह से वो रातों रात करोड़पति हो गए। थैंक यू ऊपर वाले, लग गई लॉटरी, जो भी चाहा था वो पाया। एंड यू नो व्हाट, इन सब लोगों को इस गुड लुक की वाकई में बहुत जरूरत भी थी। अब पुनैया को ही ले लो, जो अपाहिज हैं और रोजी रोटी की तलाश में आंध्र प्रदेश के केरला आ गए थे, या फिर एमिली रेस को, जो परसों तक शराब और ड्रग्स के एडिक्शन से जूझती रही, मगर उसने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी का रुख मोड़ा। या फिर इवन ग्रैंट फ्रीमैन, एक अय्याश जो जुए में अपने सारे पैसे गंवाकर रास्ते पे आ गया। मुझे लगता है लोगों की इनकी स्ट्रगल को देखकर ऊपर वाले ने सोचा होगा कि चलो कोई नहीं, तो मैं ही इनकी मदद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, लेट अस start today's video titled 7 beggars who won the lottery. Number 7, पुनैया, केरला। 35 साल के पुनैया अनंतपुर में एक मिस्त्री थे। वही जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, मगर एक एक्सीडेंट की वजह से उन्हें अपनी टांग गंवानी पड़ी और वो अपाहिज हो गए। अब अपनी बीबी और 3 बच्चों का पेट भरने की खातिर पुनैया भीख मांगने तक पर मजबूर हो गया। इसी काम के लिए वो बाद में अनंतपुर से केरला के वेलाराडा इलाके में आ गया, जहाँ वो दिन में भीख मांगता और रात को वहीं किसी बस स्टैंड पे सो जाता। इस सब के बाद भी पुनैया अपनी ज्यादातर कमाई बैंक ट्रांसफर से अपनी फैमिली को आंध्र प्रदेश में भेजता। लेकिन हाँ, पुनैया को एक शौक जरूर था, लॉटरी की टिकट खरीदने का, और उसके इसी शौक की वजह से आया उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए ही बदल कर रख दी। उसने तो कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे बैठे बैठाई एक 65 लाख की लॉटरी लग जाएगी और वो रातों रात एक लखपति बन जाएगा। लॉटरी डिक्लेयर होते ही एक एजेंट उन्हें ढूंढता हुआ आया ये खुशखबरी सुनाने, और फिर तुरंत ही पुनैया पुलिस प्रोटेक्शन के साथ बैंक से अपना पैसा विड्रॉ करने गया। जब उनसे पूछा गया कि वो इस पैसे का क्या करना चाहेंगे, तो उसने क्या जवाब दिया पता है? जी, मैं तो बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। आई होप पुनैया को आज के बाद फिर से कभी अपने परिवार के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। नंबर 6, माइकल एंकफोर्स। बॉस, हम सोचते हैं कि 50 साल की उम्र होते होते एक आदमी अपनी लाइफ में सेटल हो जाता है और आगे की जिंदगी आराम से परिवार के साथ गुजारने की तैयारी करता है, मगर माइकल की जिंदगी तो इसी पड़ाव पर आकर तबाह हो गई। उनका बिजनेस बर्बाद होने के बाद उनका डिवोर्स भी हो गया और देखते ही देखते उनकी जमी जमाई जिंदगी धुएं में उड़ गई और माइकल लिटरली सड़क पर आ गए। वो ऐसे ही पूरे 6 साल तक बेघर घूमते रहे, सड़कों बस स्टेशन में सोया करते और जो कुछ थोड़ा मोड़ा खाना मिलता उससे ही अपनी जिंदगी गुजारते। लेकिन वो भी पुनैया की तरह ही एक रेगुलर लॉटरी टिकट बायर थे, जो यूजुअली बस कुछ $1-2 ही कमाया करता था। लेकिन एक दिन इस जनाब ने थोड़ी और हिम्मत दिखा के पूरे $10 की एक लॉटरी टिकट खरीदी। एंड गेस व्हाट, माइकल पूरे 3,75,00,000 की लॉटरी जीत गया। ओ भाई, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इसका, तो गजब। लेकिन आई एम श्योर अब आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि इतनी बड़ी रकम हासिल करने के बाद माइकल उसका क्या करना चाहते थे? वेल, घर खरीदना या फिर से अपना बिजनेस शुरू करना? नो, यू आर रॉन्ग। माइकल ने तो बस एक ही बात कही कि वो अपनी बेटी को ढूंढना चाहते थे, जिससे वो 20 सालों से नहीं मिले थे। 20 साल फ्रेंड्स। लगता है जिंदगी का एक जोर का झटका अक्सर इंसान को अपने परिवार की ही याद दिलाता है। नंबर 5, एमिली रेस। वेल दोस्तों, अब तक हमने जिन लोगों की बात की है उन सब ने बहुत बुरे दिन देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। लेकिन एमिली, जो कि एक शराबी और ड्रग एडिक्ट थे, को एक चोरी के चक्कर में जेल में कैद कर दिया गया था। अब जेल में ना जाने एमिली ने क्या दिन देखे थे, लेकिन फाइनली जब वो रिहा हुई तो वो एक काफी चेंज्ड इंसान थी। वो एक विमेन शेल्टर में रहने लगी और बहुत मेहनत से तड़प तड़प के उसने अपनी शराब और ड्रग्स की आदत को छोड़ दिया। एंड गेस व्हाट, एमिली का ये डिसीजन सिर्फ उसकी हेल्थ के लिए ही फायदेमंद नहीं था, बल्कि इसने तो वाकई में उसकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। 6 महीने तक शराब न पीने के अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एमिली ने एक लॉटरी टिकट खरीदा और बस फिर क्या था, उसका लक काम कर गया। उसे पूरे $2 लाख मिले, यानी 1,50,00,000। माइंड ब्लोइंग, राइट? वेल, इन पैसों का यूज करके एमिली फिर से नए सिरे से अपनी जिंदगी स्टार्ट करना चाहती है और साथ में उस विमेन शेल्टर की कुछ औरतों को भी उन्होंने अपनी जीत का पैसा दिया है। आई नो, शी इज ट्रूली अ जेंटल वुमन। नंबर 4, ग्रैंट फ्रीमैन। अब यार, जब पेट में हो दारू और मुंह में सुट्टा तो लगता है बस एक ही चीज का चस्का, जुए का।
बस इसीलिए हजारों अय्याश लोग दुनिया भर से लास वेगास आते हैं यहाँ के कसिनो में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। और उन्हीं में से एक है ग्रांट फ्रीमैन। उसे जुए की ऐसी लत लगी हुई थी कि उसने अपना पूरा पैसा यहाँ खर्च कर दिया और कंगाल हो गया और अंत में उसकी भीख मांगने तक की नौबत आ गई। अब अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए वो टिप्टॉन चले गए और वहाँ पर उन्होंने सोचा चलो एक बार एक लॉटरी टिकट खरीद के देखता हूँ, शायद मेरा नसीब चमक जाए। अब आई डोंट नो भगवान इस जुआरी पे क्यों और किस लिए इतने मेहरबान हो गए, लेकिन महाशय की वाकई में $1,80,000 यानी पूरे 1,35 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। अब इस पैसे से उसने क्या किया ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे उम्मीद है कि बुड्ढे मियां ने उसे फिर से लास वेगास जाकर उड़ा नहीं दिया हो। नंबर 3, विक्टर हेरेरा। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मुंबई की गर्मी बुरी है तो कभी मियामी के गर्मी जाकर एक्सपीरियंस कीजिए, कसम से पसीने छूट जाएंगे। लेकिन ऐसी ही तपती गर्मियों के दिनों में ही विक्टर हेरेरा अपने डिवोर्स के बाद सीधा सड़क पे आ गए। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका में डिवोर्स प्रोसेस इतना खतरनाक है कि आदमी सीधा कंगाल ही हो जाता है ना। एनीवेज, डिवोर्स के बाद विक्टर और उनका 2 साल का बेटा उनकी बहन के घर में रहने चले आए, मगर बहन जी का घर बहुत छोटा था और उसमें एसी भी नहीं था। भाई लोग, क्या तुम लोगों को मालूम है कि अमेरिका के ज्यादातर घरों में सीलिंग फैन होते ही नहीं है। जी हाँ, वहाँ सिर्फ एसी ही चलता है। और सोचो गर्मी के पीक सीजन में क्या हालत होती होगी अगर वो एसी भी ना चले तो। लेकिन वो कहते हैं ना दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वेल, यहाँ पर तो नेसेसिटी बिकेम द मदर ऑफ छप्पर फाड़ के लॉटरी। कैसे, आओ खुद ही देख लो। एक रात ऐसे ही गर्मी से बेहाल होकर विक्टर पास के किराने की दुकान से कुछ बर्फ खरीदने चला गया और वहीं खड़े खड़े उसने एक लॉटरी टिकट ऐसे ही टाइम पास के लिए खरीद लिया। मिस्टर का लक तो देखिए, एवं तुक्के में उसका नंबर भी लग गया और रातों रात विक्टर 1 करोड़पति हो गया। इनाम में उसे पूरे $2.5 लाख यानी 1,87,00,000 रुपए की रकम मिली। लॉटरी जीतते ही सबसे पहले विक्टर ने अपने बेटे और बहन को एक पॉश होटल में ले गया और वो लोग एसी में जरा चैन से सो सके। उसके बाद विक्टर ने अपने बेटे के लिए घर खरीदा, वो भी एसी के साथ, ताकि उसे कभी दोबारा दूसरों के रहमो करम पर जिंदा न रहना पड़े। नंबर 2, वनेसा गुडे। यार हम लोग सोचते हैं कि कोई सिपाही जंग खत्म होने के बाद उन खौफनाक एक्सपीरियंस को भुलाकर मजे से अपनी जिंदगी गुजारते होंगे, मगर अक्सर ऐसा नहीं होता। अपने साथी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने से लेकर बॉम्ब से लोगों के चिथड़े उड़ते हुए देखने तक बहुत सारी दिल दहला देने वाली चीजें ये तजुर्बा करते हैं और इन सब बातों को यूं ही भुला देना आसान नहीं होता। जंग में हिस्सा लेने वाले ऑलमोस्ट 20% जवानों को PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। इसमें उन्हें दिन रात इन हादसों के डरावने सपने और फ्लैशबैक आते हैं। एक प्लेट गिरने की आवाज से भी ये लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें वो बॉम्ब फटने की आवाज याद दिलाती है। ऐसे डिसऑर्डर के एक नॉर्मल जिंदगी जी पाना बहुत मुश्किल होता है और कुछ ऐसा ही हुआ वेनेसा गोरे के साथ। जब वो मिडिल ईस्ट में हुई जंग के बाद वापस घर आई, वो इस PTSD की वजह से एक जॉब भी नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से वो सड़क पर आ गई थी। जस्ट इमेजिन, एक फौजी सीधा सड़क पे। लेकिन एक दिन उनके बर्थडे पे उनके परिवार ने एक लॉटरी टिकट खरीद कर उन्हें दिया, ये सोच के कि शायद ये उन्हें कोई गुड लक दे। और वो कहते ना, परिवार का आशीर्वाद और दुआ हमेशा काम आती है। और शायद इसीलिए वेनेसा की किस्मत चमक गई और उसकी पूरे $1.5 लाख यानी कि लगभग 1,12,00,000 रुपए की लॉटरी लग गई। उन्होंने उस पैसे से खुद के लिए एक घर खरीदा और बाकी के पैसे उन्होंने अपनी ही तरह स्ट्रगल कर रहे वॉर वेटरन्स की हेल्प में लगा दिए। हाउ कंसिडरेट, राइट? नंबर 1, लाज़्लो एंडरस्चैक। 2013 में हंगरी के लाज़्लो एक कर्ज में डूबे हुए बेकार रिकवरिंग एल्कोहलिक थे जो 7 सालों से सड़कों पे सो रहे थे। उन्हें अपनी इस बेकार की जिंदगी के सुधरने की कोई आशा नहीं दिखाई दे रही थी। एक दिन उनकी जेब में कुछ ही सिक्के बचे थे जिसे उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदने में उड़ा दिया। यार ऐसी सिचुएशन में लॉटरी टिकट खरीदने का कौन सोचता है भाई? मगर इस एक एक्शन से लाज़्लो की जिंदगी पूरी तरह बदल गई क्योंकि लाज़्लो भाई रातों रात मालामाल हो गया। अब पैसा हाथ आने के बाद सबसे पहले उसने अपना कर्ज चुकाया और गेस व्हाट, इसके बाद उसने क्या खरीदा होगा? वेल, एक बहुत ही आलीशान और महंगी कार। एंड वेट, यू विल बी इवन मोर शॉक्ड जब आपको पता चलेगा कि ना तो लाज़्लो और ना ही उसकी बीवी को कार चलाना आता है। भाई फिर खरीदा ही क्यों? मतलब पैसे जेब में आए नहीं कि खुद को अंबानी समझना शुरू कर दिया? हा? कमाल की बात तो यह है कि पब्लिक को पता भी नहीं था कि इस भिखारी ने इतनी बड़ी लॉटरी जीती है। ये बात तो तब सामने आई जब 2014 में लाज़्लो ने उस होमलेस शेल्टर को बहुत बड़ा दान दिया जहां वो और उनकी बीवी रहा करते थे। लाज़्लो ने खुद के लिए और अपने 3 बच्चों के लिए घर भी खरीदे और अपने रिश्तेदारों का कर्ज चुकाने में भी उनकी मदद की। वेल, आफ्टर ऑल लाज़्लो इतना भी अय्याश नहीं था, लेकिन हाँ, लाज़्लो की बस्ती के सारे अरमान। अब आप बताइए कि आपकी लॉटरी लग जाए तो कार खरीदे फिर वेगस के कसिनो में पैसा उड़ाएंगे? इसका जवाब कमेंट में जरूर देना। तो अगली बार तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।